आज के द हेल्थ सिटी मेडिकल बुलेटिन में मैं आप सबके बीच उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण एवं उनके उपचार के बारे में आप सबसे डिस्कस करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक गंभीर समस्या है, एक चुनौतीपूर्ण समस्या है आज के हर उम्र में, युवा अवस्था हो, वृद्धावस्था हो, हर वर्ग में हमें इसको देखने में मिलेंगे। उच्च रक्तचाप के जो मुख्य वजह हैं वो सामान्यतः 4 मुख्य वजह जाने जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को प्रेसिपिटेट करेंगे। इसमें पहला जो वजह है, उस पहले वजह में एक तो है हृदय की संरचना, हार्ट इटसेल्फ। दूसरी जो वजह है वह है आर्टरीज की इलास्टिसिटी का अधिक होना, कम होना। तीसरी जो वजह है वो है किडनी, गुर्दे। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हृदय की जो संरचना है वह स्वयं में ब्लड प्रेशर को, उच्च रक्तचाप को बढ़ाने में कारगर मानी जाती है। कुछ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज भी होती हैं जो हर वर्ग में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सहायक होती हैं। दूसरा हमने आपसे चर्चा किया था कि आर्टरीज, हमारे हृदय में जो धमनियां हैं, हृदय की जो धमनियां हैं उनमें कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत इलास्टिसिटी आ जाती है। वह इलास्टिसिटी भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काफ़ी हद तक संभावित होती हैं, प्रभाव डालती हैं वो। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है गुर्दा, किडनी जिसको बोलते हैं हम। गुर्दे में हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टेड एंजाइम है, एक ये सिस्टम के तहत कार्य करता है। तो जब यह रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है, जिसके बहुत सारे प्रमुख वजह भी होते हैं, उन वजहों से हमारे गुर्दे पर भी क्या करता है, दबाव पड़ता है। गुर्दे पे जो दबाव पड़ता है वो दबाव ही ब्लड प्रेशर को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चौथा जो मैंने आपको सबसे प्रमुख वजह बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं, वह सभी हार्मोन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब बात यह होती है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं? तो हाई ब्लड प्रेशर जब हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसमें सिस्टोलिक जो है, ऊपर वाला जो प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, वह अगर 140 mmHg से ऊपर होगा और नीचे का प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं वो 90 mmHg से ऊपर होगा तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जनरली इस ब्लड प्रेशर को हम लोगों ने 2 भाग में परिभाषित किया है। हमने इसने 2 भागों में डिवाइड किया है हमने इसको। पहला है इसेंशियल हाइपरटेंशन और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन जो होता है वो सामान्यतः इसकी जो वजह होती हैं वो अननोन कॉज होता है, इसको हम अननोन कॉज बोलते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बहुत सारे कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। पहला जो हमने बताया आपको इसेंशियल हाइपरटेंशन, उस इसेंशियल हाइपरटेंशन में कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं, प्रमुख जो वजह होते हैं, उन प्रमुख वजहों में ये मैं भी अच्छे से जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि पहला जो वजह होता है वो है हमारी
डेली की रूटीन लाइफ स्टाइल, अनियमित दिनचर्या। दूसरा जो सबसे बड़ा वजह है वो है तनाव। एक आंकड़े जो बताते हैं, एक जो आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते रहते हैं, रिसेंट जो गाइडलाइंस आती हैं जो हम पढ़ते हैं, उनमें 90% तक यह सबसे प्रमुख वजहों में से माना गया है कि अनियमित दिनचर्या और तनाव हाई ब्लड प्रेशर के सबसे बड़े वजह बन के आए हैं। तीसरा हम देखेंगे तो कुछ हमारी जो गलत लत हैं, जैसे तंबाकू, अल्कोहल का सेवन, यह भी हमारे शरीर में जो वसा का लेवल है, बहुत वसा युक्त भोजन का सेवन करना, यह सब हमारे शरीर में वसा के स्तर को बढ़ाते हैं। और यही जब वसा के स्तर को बढ़ाएंगे तो हमने जो पहले डिस्कस आपसे किया कि जो धमनियों की जो इलास्टिसिटी है उनमें क्या ले आएंगे, परिवर्तन ले आएंगे। जब यह परिवर्तन ले आएंगे तो यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो हमने आपसे डिस्कस किया कि ये एक हमारे शरीर में आप देखे होंगे कि हर व्यक्ति खाने के साथ में एक्स्ट्रा जो है नमक की एक सेवन करने की आदत उसकी बन जाती है। जब आप अपने शरीर में खाने के साथ में जो एक औसत मात्रा है, औसत मात्रा हम जहाँ तक मुझे पता है कि 2 ग्राम तक हम उपयुक्त मानते हैं कि नमक की आवश्यकता होती है, और जब हम उससे कहीं ज़्यादा नमक का सेवन करने लगते हैं तो नमक का एक अपना एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है कि वो रिटेंशन का काम करता है, ठीक है ना, रिटेन करेगा, सोडियम रिटेंशन का काम करेगा, तो वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन होगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो इससे ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है ये। तो ये हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें खान पान में भी नियंत्रण की आवश्यकता है। तो नमक की मात्रा का सेवन हम सिर्फ और सिर्फ स्वाद के अनुसार लें, और विशेष रूप से ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मेरा एक विशेष निर्देश है कि हद तक हो सके तो आप नमक सिर्फ स्वाद के अनुसार लें। इवन अगर आप ना भी लें तो भी जो है ज़्यादा आपके लिए यह फायदेमंद साबित होगा। दूसरे जो हमने वजह पे डिस्कस किया था कि दूसरा जो वजह है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम जो देखेंगे उनमें जो सबसे प्रमुख वजह जानी जाती है वो है हमारा गुर्दे का संक्रमण, या हमारे जो जिसको हम बोलते हैं कि किडनी डैमेज है, या रीनल पैरेनकाइमल डिजीज है। रीनल पैरेनकाइमल डिजीज में हम एक्यूट भी पाते हैं, क्रोनिक भी पाते हैं। तो एक्यूट क्रोनिक में लीड हो जाएगा और क्रोनिक विल डैमेज द आवर होल किडनी सिस्टम्स। तो उससे जो हमारा हार्मोन है, जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, वो भी क्या होगा, प्रभावित करेगा। जब वो प्रभावित होगा ब्लड प्रेशर काफी तेजी से बढ़ता है। इसके साथ साथ एक दूसरी अवस्था होती है बॉडी में हमारे, उसको हम बोलते हैं फियोक्रोमसाइटोमा डिजीज। ये फियोक्रोमसाइटोमा जो डिजीज है यह भी एक हद तक ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। अब हम यहां डिस्कस करेंगे उपचार के बारे में, ब्लड प्रेशर के उपचार के बारे में। तो ब्लड प्रेशर का जो उपचार है वह सबसे पहला उपचार जो है कि हम अपनी जो रोज की दिनचर्या है, जो रोज की जो हमारी जीवन शैली है, पहले तो हम उसको रेगुलर करें, नियमित करें। दूसरा, अपने आप को हम तनाव से दूर रखें जो है। तीसरा, खान पान का विशेष इसमें योगदान है। खान पान, सादा जो भोजन है जिसमें हम वसा युक्त भोजन, अत्यधिक नमक की मात्रा, इसके साथ साथ मादक पदार्थों का सेवन किसी भी स्तर से हम बिल्कुल न करें। चौथा, खाने के साथ में अलग से जो नमक का सेवन मैंने आपसे बताया
कि उसको बिल्कुल भी हम अपने खाने में शामिल न करें। चौथा, पर्याप्त 6 से 8 घंटे की नींद लें और इसके साथ साथ पानी का पर्याप्त सेवन करें। और अंत में मैं यही कहूँगा कि रोजाना कम से कम 1 किलोमीटर आप टहलें और प्राणायाम को रोज सुबह करें। इन सभी उपायों के द्वारा आप जो है ब्लड प्रेशर जैसी एक गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। इसके साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर आप अपने नज़दीक के और जो विशेषज्ञ हैं एमडी मेडिसिन, उनसे सलाह लेकर इस बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें।